श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कानून की बात में। श्रोताओं, नदी के ऊपर बनने वाला सेतु या पुल दोनों अलग अलग किनारों को आपस में जोड़ता है, जिससे आने जाने का रास्ता आसान हो जाता है। ऐसे ही लंबी और खर्चीली कानूनी प्रक्रिया से बचाव का एक तरीका है मध्यस्थ द्वारा न्याय तक पहुंचना। और आज इसी संबंध में जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्री धनीराम बंजारे, मध्यस्थ अधिवक्ता रायगढ़, जो आज हमें मध्यस्थता न्याय प्राप्ति का एक सरल और सुगम उपाय विषय के ऊपर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार बंजारे जी, सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि मध्यस्थता क्या है। समस्त भारतवासियों, मैं आप सब लोगों का नमस्कार करते हुए पहली बार आज आकाशवाणी केंद्र में आया हूं मध्यस्थता के विषय को लेकर के। मध्यस्थता एक कार्यवाही है जिसे मध्यस्थ द्वारा संचालित किया जाता है। दो पक्ष के बीच में जो न्यायालय में लंबे समय तक विवाद चलते रहते हैं, उनको सुलझाने के लिए यह व्यवहार प्रक्रिया संहिता एक विधि संबंधी अधिनियम है, जिसके तहत समस्त दीवानी मामला की सुनवाई होती है। उसकी धारा 89 के तहत जो वैकल्पिक न्याय व्यवस्था है, उसके तहत ये मध्यस्थता आता है जी। इसमें मध्यस्थ जो प्रशिक्षित होते हैं, उनके द्वारा दो पक्षों का विवाद जो न्यायालय में लंबित है, पक्षकारों को आहूत करके और उनके अधिवक्ताओं को आहूत करके उस विषय के तह तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है जी। और उसके बाद उचित स्थिति में आपस में कंप्रोमाइज या राजीनामा की जाती है जी। तो यही मध्यस्थता की कार्यवाही है जी। धनीराम जी, मध्यस्थता से किस प्रकार के विवाद सुलझाए जा सकते हैं? इसमें विशेष करके दो पक्षों का आपसी विवाद, जैसे किरायादार और मालिक जी, मकान मालिक, पैसे या संपत्ति से जो लेन देन का विवाद है एक दूसरे के बीच में जी। पारिवारिक विवाद जो तमाम जो दाम्पत्य जीवन से संबंधित है या पिता पुत्र से संबंधित है, ये तमाम विषय में, और विशेष करके यूं कहा जाए कि जिसमें शासन पक्षकार नहीं होता जी। तो ऐसे विषय में, और जो राज्य के खिलाफ अपराध नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध है, तो उस व्यक्ति के द्वारा अगर वो तैयार है तो कंप्रोमाइज हो सकता है। तो विशेष करके आर्थिक मामला में और पारिवारिक मामला में मध्यस्थता की कार्यवाही होती है जी। सर, मध्यस्थता की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? मध्यस्थता के लिए सबसे पहली जरूरी है कि मध्यस्थ जो सुलह कराएगा और उभय पक्षकार जिनके बीच में विवाद है और उनके अधिवक्ता, अगर आवश्यकता हुई, मान लिया जाए कोई पक्षकार किसी दूसरे व्यक्ति के निर्देशानुसार काम करता है, वही उसका गाइड करने वाला होता है जी। तो उसको भी बुलाया जा सकता है। तो दोनों पक्ष के नज़दीकी जो संबंधी हैं, जिसका उस प्रकरण से संबंध है, उनको सबको बुलवा करके सबकी राय से मध्यस्थता का कार्य किया जाता है, आपस में विवाद को सुलझाया जाता है जी। सर, ये कैसे तय होता है कि इस केस में मध्यस्थता की ज़रूरत है? एक तो मैंने बताया कि समस्त ऐसे प्रकरण जो परिवार का है, विवाद है, परिवार में है, आपसी विवाद है, लेन देन से संबंधित विवाद है जी। ये जो विवाद है जिसमें शासन पक्षकार नहीं रहता, आपस में विवाद है, जैसे कि मोटर दुर्घटना हुआ जी। और व्यवसायिक झगड़े हुए, उपभोक्तावाद, कहने का मतलब आप किसी वस्तु का किसी दुकान से खरीदते हैं, उपभोक्ता हैं आप, तो आपके और दुकान वाले के बीच में कोई विवाद हुआ तो उसका समाधान इससे मध्यस्थता से निकलता है जी। और स्टे का जो मैटर है जमीन संबंधी विवाद में, और मैंने बताया कि मोटर दुर्घटना
जी। तो इसमें दो पक्ष आपस में जो तय करते हैं उसी को न्यायालय मान के चलता है। और ये ज़्यादातर मध्यस्थता का ही ये विषय होते हैं। जी। सर, मध्यस्थता कार्य की क्या विशेषता है? इस कार्य की मुख्य विशेषता ये है कि मध्यस्थता के समय पक्षकारों से जो रहस्य उगलवाया जाता है जी। वो वहीं तक के लिए है। वो मध्यस्थता केंद्र से वो बाहर जाता नहीं, उसको पूरी गोपनीयता बरता जाता है। जी। जैसे कि न्यायालय में सारी बात को ओपनली रखना पड़ता है, जी। तो वैसा यहाँ नहीं है, केवल मध्यस्थ तक वो रह जाता है। एक बात। जी। दूसरी बात, मध्यस्थता के दरमियान कोई मामला सुलझता है, कंप्रोमाइज या राजीनामा होता है, तो उसकी अपील नहीं होती, वो वहीं ख़त्म है। जी। तीसरी बात यह है कि मध्यस्थता में कोई भी पक्ष हारता नहीं है, इसमें दोनों पक्ष जीतते हैं। जी। क्योंकि दोनों के आपसी सुलह से मामला का निराकरण होता है। जी। तो हारता कोई नहीं। जी। मध्यस्थता में बड़ी बात यह है कि जितने लंबे समय तक के विवाद चल रहा है और उनकी आपस के मनमुटाव या दुश्मनी लगातार बढ़ते जा रही है, वो मध्यस्थता के तहत खत्म हो जाता है और वहाँ से दोनों में एक बंधुभाव, एक दोस्ताना बन करके वहाँ से निकलते हैं। जी। सबसे बड़ा लाभ तो ये है तो मध्यस्थता। सर, क्या ऐसा भी है कि कोई केस कोर्ट पे पहुंचा और तुरंत ही वो मध्यस्थता के स्तर पे पहुंच जाएगा, या वो काफी समय तक लंबित है तब उस पे मध्यस्थता की जाए, ऐसा ऑर्डर आएगा? इसके लिए दो परिस्थितियां हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी मामला कोर्ट में आता है तो दोनों पक्ष, पहले तो कोई भी एक ही पक्ष लेके आएगा। जी। तो दूसरे पक्ष को आहूत करते हैं। जैसे ही दूसरा पक्ष उपस्थित होता है तो उनके बीच में प्रयास किया जाता है कि मध्यस्थता से मामला सुलझ जाए। जी। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो फिर वो मामला उभय पक्ष एक दूसरे का वो जवाब देते हैं, वाद पत्र का जवाब देते हैं और सारे दस्तावेज वगैरह न्यायालय के समक्ष रखते हैं, वाद बिंदु बनता है। जी। गवाह भी गुजरता है तो पर भी, नहीं गुजरता है तो पर भी, तो उस स्टेज में भी मध्यस्थता की कार्रवाई हो सकता है। और ये तो राजीनामा सुलह की बात है, जी। कभी भी किसी भी स्टेज में किया जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा। और ख़ास बात इसमें यह है कि आम पब्लिक को इस बात की जानकारी नहीं है कि मध्यस्थता से भी हमारा मामला सुलझाया जा सकता है। जी, बिल्कुल। तो इसके लिए सर्वप्रथम न्यायालय के द्वारा पहल होनी चाहिए, उसके बाद में पक्षकारों की अधिवक्ता के द्वारा पहल होनी चाहिए। जी। और ताकि लोगों को पता चले ताकि कि ये भी एक लोगों को तरीका, पता जी, चले। तरीका है। जी। जी। बंजारे जी, मध्यस्थता से न्याय प्राप्ति होने पर उसके क्या क्या फायदे होते हैं? उससे सबसे बड़ी फायदा तो ये है कि मध्यस्थता कार्य में यदि उन दोनों पक्षकारों के बीच में देश भर में जितने भी मामले लंबित होते हैं, जी। देश के किसी भी कोर्ट में, उन्हीं पक्षकारों के बीच में वो सब का एक साथ राजीनामा हो जाता है। जी। और यहाँ जो राजीनामा हुआ उस ऑर्डर को लेकर के आप उन समस्त संबंधित न्यायालय में पेश करते जाइए और निराकरण होता जाएगा। जी। मध्यस्थता कार्य से आगे न जाने आप कब तक वो मामला चलता रहता, और जैसे कि नदी दोनों तट को खाती है, ठीक उसी प्रकार उभय पक्ष आर्थिक नुकसानी में और मानसिक क्षति और सारा उनका जीवन का सार समय जिससे वो बहुत आगे बढ़ सकता था, उसका बड़ा पैमाने पे नुकसान होता है, उससे बच जाता है। जी। मध्यस्थता की कार्यवाही एक ही बैठक में भी सफल हो सकता है, 2-3 बार भी बैठना पड़ता है। जी। उसमें 2 सेशन होते हैं, एक तो एकल संयुक्त बैठक होती है जी। और एकल बैठक भी होती है। संयुक्त बैठक में दोनों पक्षों को बुला करके हम रखते हैं और एक दूसरे के द्वारा जो भी परिस्थितियां हैं उसको समक्ष रखा जाता है और कोशिश करते हैं। और अगर उतने में सुलझने की स्थिति नहीं आती है तो दोनों पक्ष को अलग अलग
अलग अलग बैठाल करके उसके तह तक पहुंचते हैं कि आखिर में मामला विवाद का जो मूल वजह है वो क्या है जी। वो क्या चाहते हैं। मतलब सर मध्यस्थ दोनों पक्षों से अलग अलग भी बात कर सकता अलग है। अलग भी, हाँ, जी, एकल सेशन भी हम जी। कर सकते हैं। जी सर, एक मध्यस्थ के क्या क्या गुण होने चाहिए? मध्यस्थ को एक तो बहुत सरल इंसान होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जी। और इसके लिए उसको कानून का और किसी भी बात का घमंड उसको दिखाना नहीं है। बहुत सहज इंसान के रूप में हंसते हुए उभय पक्ष को तैयार करना है। जी बंजारे जी, एक मध्यस्थ के रूप में समाज के लिए आपका कोई संदेश? मेरा तो ये कहना है कि जितने भी न्यायिक प्रक्रिया है न्याय देने के लिए, जी। वैसे संविधान के अनुच्छेद 39 क में इस बात का प्रबंध है जी। कि देश की सरकारें और समस्त विभाग सभी व्यक्ति को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करें। चाहे कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर वो न्याय पाने में सक्षम नहीं है तो उसको न्याय दिलाने की दिशा में ये मध्यस्थता सबसे अहम और सबसे उपयोगी प्रक्रिया है। जी। तो मध्यस्थता के प्रति देश भर में एक माहौल, एक परिवेश बनाए जाने की ज़रूरत है। जी। इसके लिए बार और बेंच, जी। बार मतलब अधिवक्ताओं का संघ, जी। बेंच समस्त न्यायाधीशगण जिस न्यायालय परिसर में ये बात हो रही है, जी। उनके बीच में, और हो सके तो कुछ जनप्रतिनिधियों को भी या आम नागरिकों को भी बुलाया जा सकता है। उनके बीच में ये पहल होनी चाहिए कि मध्यस्थता का जो विशेषज्ञ है इस काम का, उनके द्वारा मोटिवेट सबको किया जाना चाहिए। जी बंजारे जी, अगर किसी भी विषय में कोई व्यक्ति कानून की मदद चाहे तो वो किस तरह निःशुल्क वो मदद प्राप्त कर सकता है? हाँ, एक तो ये हमारे संविधान जो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है उसके अनुच्छेद 39 का में प्रबंध है। जी। और दूसरा, भारत शासन ने पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण एक संस्था है जो यही काम करता है कि प्रत्येक नागरिक को जो न्याय पाने में किसी न किसी रूप से असमर्थ है उसको न्याय दिलाई जा सके। इसके लिए देश भर के समस्त जिला न्यायालय में और राज्यों के उच्च न्यायालय में और तमाम व्यवहार न्यायालय में जो तहसील स्तर पे होते हैं, यहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण के शाखा खोले हुए हैं। वहाँ पे सचिव के रूप में जज लोग बैठते हैं और इस प्रकार के मामले की तलाश करते हैं और उचित स्थान तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं। जी सर, इसके लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर भी है जिसकी मदद से आम जनता कानून की सहायता ले सकती है? हाँ, टोल फ्री नंबर है 15100। ये टोल फ्री नंबर है। जी। कहीं से भी आप इस नंबर पे बात करके नालसा से, नालसा अर्थात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जी, तो इससे आप संपर्क कर सकते हैं और जो आपको रिलीफ चाहिए, राहत या निराकरण चाहिए किसी भी प्रकरण में, तो उसके लिए सलाह ले सकते हैं। और समस्त न्यायालय में एक ऐसी भी कार्यालय होता है जिसमें फ्री सेवा देने के लिए अधिवक्तागण नियुक्त होते हैं। जी। तो वहाँ से भी वो संपर्क कर सकते हैं। जी। श्रोताओं, आज हमने जानकारी ली मध्यस्थता न्याय प्राप्ति का एक सरल और सुगम उपाय इस विषय की श्री धनीराम बंजारे, मध्यस्थ अधिवक्ता, रायगढ़ से। सर, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अब अनुमति दीजिए प्रतिमा अजमानी को नमस्कार।